Assalamu alaikum dear students, welcome to our online English class. Today we are going to study Oxford Modern English Book 6. So take out your books and pencils and open your unit number 2, which is a short story on page number 15, named as The Ransom of Red Chief. रैंसम बेसिकली हम तावान को कहते हैं। ये वो अमाउंट होती है जो किडनैपर्स आफ्टर किडनैपिंग जो है वो डिमांड करते हैं। द रैंसम ऑफ रेड चीफ मीन्स रेड चीफ का तावान। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम वर्ड्स टू नो। आवर फर्स्ट वर्ड इज accede. accede मीन्स टू एग्री टू अ डिमांड और रिक्वेस्ट, किसी मुतालबे या दरख्वास्त से इत्तफाक करना। Then next word is buggy, a horse drawn cart. एक घोड़ा तैयार की टोकरी, horse cart हम कहते हैं घोड़ा गाड़ी को। Then counter preposition, an offer made as an alternative to previous one. एक पेशकश जो पिछली के मुतबादल में पेश की जाए। For clause, to take back a property that was brought with borrowed money because that money is not being paid back as agreed. For clause basically ज़ब्त की हुई या किसी का हक जो छीना हुआ होता है उसको कहते हैं। यानी वो प्रॉपर्टी किसी को वापस देना जो कि उधार के पैसे से ली गई हो, क्योंकि वो पैसे दोबारा वापस ना किए जा सकते हों। देन मॉर्टेज जो है वो बेसिकली लॉन होता है, यूजली टेकन व्हेन बाइंग प्रॉपर्टी। जब हम कोई प्रॉपर्टी लेने लगते हैं और लॉन लेते हैं उसको हम मॉर्टेज कहते हैं। देन प्रोमिनेंट, इम्पॉर्टेंट एंड वेल नोन, यानी ज़रूरी और जाना हुआ या जाना पहचाना। प्रोविजंस कहते हैं फूड को, ड्रिंक को एंड इक्विपमेंट को, यानी खाना पीना या आलात। स्काउट, a soldier or other person sent out to investigate, यानी सिपाही या कोई दूसरा आदमी जो जासूसी के लिए भेजा गया हो, यानी स्पाई भी हम कह सकते हैं। स्पाई बेसिकली जासूस होता है। तो स्काउट वो सोल्जर है या आदमी है जो जासूसी के लिए आया है। देन सबजुगेशन, टू बी ब्रॉट अंडर कंप्लीट कंट्रोल या कनकर, मुकम्मल कब्ज़े से ख़रीदना या फ़तह। सरप्टिशियसली मीन्स विदाउट बीइंग नोटिस्ड या सीक्रेटली, यानी कोई भी काम खुफिया तौर पे करना और किसी के नोटिस में ना आना, उसको हम कहते हैं सरप्टिशियसली। देन ट्रीचरी, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, बिट्रेयल हम कहते हैं गद्दारी, तो एतमाद से गद्दारी को हम कहते हैं ट्रीचरी। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी स्टूडेंट्स। ये स्टोरी बेसिकली ओ हेनरी ने लिखी है। ओ हेनरी जो थे वो अमेरिका के फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और ये स्टोरी 6 जुलाई को उन्होंने पब्लिश की थी। सो व्हाट इज़ द बेसिक थीम बिहाइंड दैट स्टोरी? ये स्टोरी एक 10 साल के बच्चे पर है जिसका नाम जॉन है और उसको 2 किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया है और अब वो तावान के तौर पर या अगवा की रकम के तौर पर कुछ अमाउंट मांग रहे हैं। बेसिकली इस स्टोरी में हम उसी किडनैपिंग के बारे में पढ़ेंगे और बच्चे पे गुजरे गए सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। We were down south in Alabama. हम जनूबी अल्बाना में रहते हैं। Bill Driscoll and myself. Bill Driscoll and myself means मैं। When this kidnapping idea struck us. जब इस अगवा का ख्याल हमारे जहन में आया। Bill and me had about $600. Bill और मेरे पास तकरीबन $600 थे। And we needed just $2,000 more to buy some land in Western Linoleus. और हमें सिर्फ $200 की मज़ीद ज़रूरत थी ताकि हम जनूबी लिनोलियस में कुछ ज़मीन ख़रीद सकें। We figured that family love is strongest in semi-rural communities.
सेमी रूरल कम्युनिटीज़ वो होती हैं जो ना ज़्यादा देहात में आती हैं ना ज़्यादा शहरों में आती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हमने अंदाज़ा लगाया कि ख़ानदान की मोहब्बत मज़बूत होती है सेमी रूरल कम्युनिटीज़ में। एंड डिसाइडेड टू डू आर किडनैपिंग इन समिट अ स्मॉल टाउन। हमने फ़ैसला किया कि हम अपनी अगवाकारी समिट, जो कि एक छोटा टाउन है, वहाँ करेंगे। We selected for a victim the only child of a prominent citizen named Ebenezer Dorset. हमने मुंतखब किया अपने शिकार के लिए, विक्टिम कहते हैं शिकार को, तो हमने मुंतखब किया अपने शिकार के लिए एक नुमाया शहरी के बच्चे को। Mr. Dorset was known for his wealth, which he made from lending mortgages and making foreclosures. मिस्टर डॉर्सेट जो थे वो अपने पैसे की वजह से मशहूर थे, which he made from lending mortgages, जो उन्होंने लोन लेकर, and making foreclosures, और उधार ली हुई रकम से बनाया था। The kid was a boy of 10. बच्चा 10 साल का था। विद फ्रेकल्स, फ्रेकल्स होती हैं झुर्रियाँ या फिर डार्क ब्राउन स्पॉट्स को कहते हैं, एंड ब्राइट रेड हेयर, और तेज़ सुर्ख बाल। बिल एंड मी फिगर्ड दैट एबेनेज़र वुड एग्री टू पे अ रैंसम ऑफ $2,000। एबेनेज़र और मैंने अंदाज़ा लगाया कि बिल ने अंदाज़ा लगाया कि एबेनेज़र $2,000 देने के लिए राज़ी हो जाएगा। बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड। लेकिन इंतज़ार करो जब तक मैं न बताऊं कि क्या हुआ। About 2 miles from summit was a little tree covered mountain. समिट से 200 मील के फासले पर एक छोटा सा पहाड़ों से ढका दरख्त था। On the rear slope of this mountain was a cave. पहाड़ की पिछली ढलवान पर एक झोंपड़ी थी। केव कहते हैं झोंपड़ी को। There we stored provisions. वहाँ ज़ख़ीरा शुदा दफ़ात मौजूद थे। अब ज़ख़ीरा शुदा होता है कि ऑलरेडी स्टोर्ड अप। अब ऑलरेडी स्टोर्ड अप दफ़ात में क्या क्या चीज़ें मौजूद हो सकती हैं? उसमें खाने पीने की अशिया हो सकती हैं, इक्विपमेंट्स यानी आलात वग़ैरह हो सकते हैं। One evening we drove in a buggy past old Dorset's house. एक शाम हम एक बगी पर सवार होकर डॉर्सेट के घर के पास से गुजरे। The kid was in the street. बच्चा गली में था, throwing rocks at a kitten on the opposite fence. बिल्ली के बच्चे पर पत्थर फेंक रहा था। On the opposite fence mean दूसरे किनारे पर। Hey, says Bill. Hi, बिल ने कहा. Would you like some candy? क्या आप कुछ कैंडी पसंद करेंगे? The boy threw a piece of brick at a Bill's head. लड़के ने बिल के सर पर लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका। That boy put up a fight. उस लड़के ने लड़ाई लड़ी। लेकिन eventually we got him in the buggy and drove up to the cave. लेकिन आखिरकार हमने उसे बगी में बिठा दिया और गार तक ले गए। केव मीन्स गार। आफ्टर डार्क आई ड्रोव द बगी बैक टू द विलेज। अंधेरे के बाद मैं बगी को वापस गांव ले आया। आई हैड हायर्ड इट इन, जहाँ से मैंने ये ली थी, एंड वॉकड बैक, और वापस चला गया। बिल वॉज एग्जामिनिंग एंड ट्रीटिंग द स्क्रैचेस एंड ब्रूजेस ऑन हिज फेस एंड लेग्स। एग्जामिनिंग का मतलब होता है मुआयना करना, ट्रीटिंग का मतलब होता है इलाज करना। बिल मुआयना और इलाज कर रहा था अपने मुंह और टांगों पे पड़ी चोटों और खराशों का। There was a fire burning in the cave. Cave means गार होता है। गार में आग लगी हुई थी। And the boy was sitting by it, और लड़का उसके पास बैठा हुआ था। With 2 buzzard tail feathers stuck in his red hair. Buzzard कहते हैं एक अमरीकी गध को। ये एक बेसिकली हॉक लाइक बर्ड होता है। तो ये क्या है कि फीदर्स यानी पंख जो थे उसके सुर्ख बालों में फिक्स हुए थे यानी फंसे हुए थे। ही पॉइंट्स अ स्टिक एट मी।
उसने मेरी तरफ लकड़ी से इशारा किया एंड सेज और कहा, हा कर्स पेल फेस, डू यू डेयर टू इंटर रेड चीफ्स कैंप? कमबख्त ज़र्ज़दा चेहरे। पेल फेस का मतलब होता है ज़र्ज़दा। कमबख्त ज़र्ज़दा चेहरे, क्या तुम हिम्मत करते हो रेड चीफ के कैंप में आने की? ही इज़ ऑल राइट सेज बिल। अब किडनैपर कहता है कि ये अब ठीक है। वी आर प्लेइंग रेड इंडियन, हम सुर्ख इंडियन खेल रहे हैं। आई एम ओल्ड हैंग, मैं बूढ़ा हैंग हूँ। रेड चीफ्स कैप्टिव, रेड चीफ का कैदी। एंड आई एम टू बी स्कैल्प्ड एट अ डे ब्रेक, और मुझे दिन के वक्फे पर खुरच जाता हूँ, और मैं दिन के वक्फे पर खुरच जाता हूँ। आउच, दैट किड कैन किक हार्ड, ये बच्चा ज़ोर से मारता है। दैट बॉय सीम्ड वेरी हैप्पी, ये बच्चा बहुत खुश नज़र आ रहा था। द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगॉट दैट ही वॉज अ कैप्टिव। यानी कैंपिंग का मतलब होता है कि जो तंबू लगाकर और जो पिकनिक पे या किसी भी स्पॉट पे तंबू लगाकर रहा जाता है उसको कैंपिंग कहते हैं। तो कैंपिंग के मज़े ने उस बच्चे को ये भुला दिया था कि वो अगवा हुआ है। ही इमीडिएटली नेम्ड मी स्नेक आई, उसने मुझे फ़ौरन सांप की आँख का नाम दिया। द स्पाई, स्पाई कहते हैं जासूस को। एंड अनाउंस दैट आई वॉज टू मीट माई एंड द नेक्स्ट डे, और ऐलान किया कि मुझे अपने आखिर या मुझे अपने अंजाम से मिलना होगा अगले दिन। So now we have completed the first half of our story. और जितना हमने इस हाफ में पढ़ा है वो यही था कि अब उस बच्चे को उसकी स्ट्रीट में से किडनैप कर लिया गया है, और उस बच्चे ने पूरी कोशिश की कि वो उसको फ़ाइट कर सके, लेकिन जो किडनैपर्स थे उन्होंने उसको बग्गी में बिठा लिया और अपने साथ ले गए। अब जब वो वहाँ उनके साथ गया तो उसको उस कैंपिंग में मज़ा आने लगा, और वो उस सारी कंपनी को, उन चीज़ों को एंजॉय करने लगा। तो अब हम अपने सेकेंड हाफ़ में उसकी कैंपिंग की नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे और उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ेंगे।